रात का मुसाफिर। रात का वक्त था, आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गांव के बाहर की सड़क वीरान थी। उसी सड़क पर एक आदमी, जिसका नाम था अर्जुन, एक पुराने पेड़ के पास खड़ा था। वह शहर से देर रात घर लौट रहा था, लेकिन अंधेरी सड़क पर गाड़ी खराब हो गई। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन सिग्नल नदारद था। उसने सोचा कि किसी तरह पैदल ही गांव तक पहुंचा जाए। अर्जुन जैसे ही सड़क पर चलने लगा, उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर से वह आगे बढ़ा, लेकिन कदमों की आहट फिर से सुनाई देने लगी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने इस बार ध्यान से देखा तो उसे दूर से एक धुंधला सा साया आता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे पास आने लगा। अर्जुन को अब साफ दिखने लगा कि वह एक अजनबी था, जिसने लंबा काला कोट पहना हुआ था और उसका चेहरा आधे से ज्यादा छिपा हुआ था। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अजनबी ने बिना कुछ कहे सिर्फ उसकी ओर देखा। उसकी आंखें बिल्कुल ठंडी और बिना भाव की थीं। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह जल्दी से पीछे मुड़कर गांव की ओर भागने लगा। जैसे जैसे वह भागता जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वह साया उसके पीछे पीछे आ रहा है, उसकी रफ्तार से भी तेज। अर्जुन का दम फूलने लगा, लेकिन वह रुका नहीं। अचानक वह गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अर्जुन घबराकर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि उसने सुना, तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैं बस रास्ता भटक गया था, मुझे जाने दो। अजनबी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह रास्ता सिर्फ उन लोगों का है जो अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर होते हैं। इतना कहते ही अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब वह जागा तो उसने खुद को गांव के बुजुर्गों के बीच पाया। किसी ने बताया कि वह रात के मुसाफिर का शिकार होते होते बच गया था, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो उस साए के साथ कभी लौटकर नहीं आए। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं की। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें